गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं निशराज आप सबके सामने संस्कृत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया है जो आने वाले एग्ज़ाम में 100% पूछी जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। बोलता है पटना नगर पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए शीतला देवी, ऑप्शन नंबर बी काली, ऑप्शन नंबर सी पटन देवी, ऑप्शन नंबर डी गौरी। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पटन देवी। क्या होगा? पटन देवी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन पूछता है पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पहला ऑप्शन हररपुर, दूसरा हाजीपुर, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुसुमपुर। तो पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है? तो पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र है। क्या है? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? महावीर मंदिर जो है कहाँ में स्थित है? गया में है, बक्सर में है, पटना में है या आरा में है? तो महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? तो पटना में। कहाँ है? पटना में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है गोलघर कहाँ अवस्थित है? गोलघर कहाँ अवस्थित है? तब ऑप्शन नंबर ए पटना में, ऑप्शन नंबर बी गया में, ऑप्शन नंबर सी नवादा में, ऑप्शन नंबर डी बक्सर में। तो गोलघर कहाँ अवस्थित है बच्चों? तो पटना में। कहाँ में है? पटना में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो पटना की कौन सी दिशा है जिसमें गंगा नदी प्रवाहित होती है? ऑप्शन नंबर ए दक्षिण, ऑप्शन नंबर बी पूरब, ऑप्शन नंबर डी उत्तर, ऑप्शन नंबर सी उत्तर, ऑप्शन नंबर डी पश्चिम। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कौमिद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? कौमिद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए वैशाली में, ऑप्शन नंबर बी गया में, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन नंबर डी मुजफ्फरपुर में। कौमिद नाम का एक पर्व है जो हमारे कहाँ मनाया जाता है? तो पटना यानी पाटलिपुत्रा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? तो पाटलिपुत्रा में। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? चंद्रगुप्त जो था किस वंश का संस्थापन था? मौर्य वंश का, मुगल वंश का, पराम्बर वंश का या इनमें से कोई नहीं? तो चंद्रगुप्त था जो किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का। किस वंश का था? मौर्य वंश का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है एशिया महोत्सव का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? एशिया महोत्सव का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पटेल सेतु, ऑप्शन नंबर सी बी इंदिरा सेतु, ऑप्शन नंबर सी जवाहर सेतु, ऑप्शन नंबर डी गांधी सेतु। तो एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? तो गांधी सेतु। कौन सा है? तो गांधी सेतु है। अगला क्वेश्चन है राजशेखर का प्रमुख रचना काव्य ग्रंथ कौन सा है? राजशेखर एक कवि हैं जिनका एक रचना या काव्य है जो निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है काव्य प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी काव्य मीमांसा, ऑप्शन नंबर सी साहित्य दर्पण, ऑप्शन नंबर डी कटुनिमता। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी काव्य मीमांसा। काव्य मीमांसा। अगला क्वेश्चन है पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो सही पटना शब्द किस शब्द से बना है? ऑप्शन नंबर ए बोलता है पटन देवी, ऑप्शन नंबर बी बोलता है पाटिल, ऑप्शन नंबर सी पतन, ऑप्शन नंबर डी पाटन। तो पटना शब्द किस शब्द से बनता है? तो पतन शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? तो पतन शब्द से बना है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? ऑप्शन नंबर ए हिंदू, ऑप्शन नंबर बी जैन, ऑप्शन नंबर सी बौद्ध, ऑप्शन नंबर डी सिख। तो गुरु गोविंद सिंह कौन सा धर्म के गुरु थे? तो सिख का। कौन किसका? तो सिख का। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी पुनपुन, ऑप्शन डी गंडक। तो पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगा नदी के। किस नदी के किनारे? तो गंगा नदी के। अगला क्वेश्चन है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है?
ऑप्शन नंबर ए पुष्पपुर, ऑप्शन नंबर सी कुसुमपुर, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी पटना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। क्या होगा दोस्तों? तो पाटलिपुत्र होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है पटना में कौमुदी महोत्सव कब से मनाया जाता है? पटना में जो कौमुदी महोत्सव है जो कब से मनाया जाता है? गुप्त वंश काल से या मुगल वंश काल से या अशोक के समय से या अंग्रेज़ों के समय से? तो पटना में कौमुदी महोत्सव जो है मुगल वंश के शासनकाल से मनाया जाता है, गुप्त वंश के शासनकाल से मनाया जाता है। किस वंश के? तो गुप्त वंश के शासनकाल से क्या किया जाता है? मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? पाटलिपुत्र जो था पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मुगल वंश से, ऑप्शन नंबर बी गुप्त वंश से, ऑप्शन नंबर सी मध्यकाल से, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज़ों के शासनकाल से। तो पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से कब विकसित हुआ था? तो मध्यकाल से। कब से हुआ था? तो मध्यकाल से हुआ था। कब से? मध्यकाल से। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज पटना किसके समय काल में आया था? मेगास्थनीज जो था पटना एक अंग्रेजी था जो कब आया था पटना में, किसके शासनकाल में? तो ऑप्शन नंबर ए है अशोक के समय में, ऑप्शन नंबर बी मुगल वंश के काल में, ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ऑप्शन नंबर डी अंग्रेज़ों के समय में। तो मेगास्थनी जो था जो किसके समय में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। किसके समय में? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। अगला क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? कौमुदी महोत्सव जो है किस ऋतु में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बोलता है बसंत ऋतु, ऑप्शन नंबर बी बोलता है वर्षा ऋतु, ऑप्शन नंबर सी ग्रीष्म ऋतु, ऑप्शन नंबर डी शरद ऋतु। तो कौमुदी महोत्सव है जो किस ऋतु में मनाया जाता है? तो शरद ऋतु में। किस ऋतु में? शरद ऋतु में। अगला क्वेश्चन है पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? पटना में जो गंगा नदी है उस पर कौन सा सेतु है? पहला ऑप्शन ए राजेंद्र सेतु, ऑप्शन बी धनुष सेतु, ऑप्शन सी गांधी सेतु, ऑप्शन डी जगजीवन सेतु। तो पटना में जो गंगा नदी है इस पर कौन सा सेतु बना हुआ है? तो गांधी सेतु। कौन सा सेतु? गांधी सेतु। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बोलता है पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास कितना पुराना है? ऑप्शन नंबर ए 2500 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 2000 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 1500 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 1000 वर्ष। तो पटना का इतिहास जो है 2500 वर्ष पुराना है। कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र किस प्रांत राज्य की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? बिहार की, केरल के, झारखंड के या पश्चिम बंगाल का? तो पाटलिपुत्र किसकी राजधानी थी? बिहार का। किसकी थी? बिहार का। अगला क्वेश्चन है कुटनीपतम काव्य के कवि कौन है? कुटनीपतम काव्य के कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजशेखर, ऑप्शन नंबर बी दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर सी विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर डी कालिदास। तो कुटनीपतम का लेखक कौन है? दामोदर दास है। कौन सा है? कौन है? दामोदर गुप्त है। कौन है? दामोदर गुप्त। अगला क्वेश्चन है किस किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य के, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त के, ऑप्शन नंबर सी कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी? तो चंद्रगुप्त के शासन काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था क्या थी? उत्कृष्ट थी, यानी कि अच्छी थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर ए गुरु नानक, ऑप्शन नंबर डी गुरु तेज बहादुर, ऑप्शन नंबर सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन नंबर डी गुरु रामदास। तो सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। अगला है पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? तो पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन है? भागलपुर, वाराणसी, पटना या इलाहाबाद। तो
किसके बारे में वर्णन किया गया है? तो पटना के बारे में। किसके बारे में? पटना के बारे में। अगला क्वेश्चन है काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही? तो काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक जो पटना की स्थिति क्या थी? जर्जर रही थी। ऑप्शन नंबर ए 500 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर बी 1000 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी 200 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर डी 3000 वर्ष तक। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1000 वर्ष तक। कब तक? 1000 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है कि यूनान का राजदूत कौन था? यूनान का राजदूत कौन था? ऑप्शन नंबर ए फहान, ऑप्शन नंबर बी हेनगसांग, ऑप्शन नंबर सी मेगास्थनी, ऑप्शन नंबर डी इत्सिंग। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों यूनान का राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। कौन था? मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त के शासनकाल में कहा गया था तो पटना में आया था। अगला है सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? सरस्वती का कुलगिरी है जो जिसका महानगर कौन सा है? तो ऑप्शन नहीं भागलपुर, ऑप्शन नंबर बी नालंदा, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर डी दरभंगा। तो सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर है? तो पाटलिपुत्र। कौन सा है? पाटलिपुत्र। अगला है परिभूत पर्वतद्रष्टानामक की संज्ञा किसे दी गई है? ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्र नगर के और गुप्त वंश के, ऑप्शन नंबर सी बुद्ध को, ऑप्शन नंबर डी मुद्राज को। तो ऑप्शन नंबर ए किसका दिया गया है? तो पाटलिपुत्र नगर को। किसको दिया गया है? पाटलिपुत्र नगर को। अगला क्वेश्चन है बोलता है बारहमिहिरी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? बारहमिहिरी द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? आचार संहिता, विचार संहिता, बृहत संहिता या मंत्र संहिता? तो कौन सा संहिता? तो बृहत संहिता। कौन सा संहिता? बृहत संहिता। अगला है गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? पाटलिपुत्रम में, कलिंगम में, उत्कल प्रांत में या इनमें से कोई नहीं? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? बुद्ध के समय में पटना का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए पाटलिपुत्रम, ऑप्शन नंबर बी पाटलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी कुसुमपुरम, ऑप्शन नंबर डी पुष्पपुरम। तो बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? पाटलीग्राम। क्या था? पाटलीग्राम। अगला क्वेश्चन है काव्यमीमांसा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर ए राजशेखर, ऑप्शन नंबर बी बरूची, ऑप्शन नंबर सी दामोदर गुप्त, ऑप्शन नंबर डी विशाखा दत्त। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए राजशेखर। काव्यमीमांसा की रचना कौन करते हैं? तो राजशेखर। कौन करते हैं? राजशेखर करते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला चैप्टर पे आते हैं आलस कथा। अगला चैप्टर क्या है? आलस कथा। आलस कथा में सबसे पहला क्वेश्चन है आलसशाला में आग किसने लगाई थी? आलसशाला जो था उसमें आग किसने लगाया था? ऑप्शन नंबर आलसियों ने, ऑप्शन नंबर बी आलसशाला के कर्मचारियों ने, ऑप्शन नंबर सी मंत्री बृहस्पति ने, ऑप्शन नंबर डी विद्यापति ने। तो आलसशाला में किसने आग लगाया था? तो आलसशाला के कर्मचारी ने। किसने लगाया था? आलसशाला के कर्मचारी ने लगाया था। किसने लगाया था? आलसशाला के कर्मचारी ने। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? आलस कथा में आग क्यों लगाई गई थी? आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों को परीक्षा करने के लिए, तीसरा आलसशाला की संपत्ति को हड़पने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आलसशाला में किस लिए आग लगाया गया था? तो आलसियों को क्या करने के लिए? परीक्षा करने के लिए। आलसियों को क्या करने के लिए? परीक्षा लेने यानी पकड़ने के लिए कि कौन कौन आलस है, कौन कौन आलस नहीं है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोलता है मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? धन, धर्म या आलस या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? तो आलस नष्ट कर देता है। कौन करता है? आलस नष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते हैं? गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? ऑप्शन नंबर ए बुधवीरी, ऑप्शन नंबर सी क्रमवीरी, ऑप्शन नंबर डी सी धर्मवीरी, ऑप्शन नंबर डी मंत्री बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर होगा
दोस्तों मंत्री वीरेश्वर क्या करते थे, तो गरीबों और अनाथों को क्या करते थे, प्रतिदिन खाना खिलाते थे। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ जो है जिसमें किसका वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए अर्थ का, ऑप्शन नंबर बी धर्म का, ऑप्शन नंबर सी आलस का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी किसका वर्णन किया गया है, तो आलस का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है। आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, मानव गुप्त का, पशु गुप्त का, दैत्य गुप्त का, या इनमें से कोई नहीं। तो आलस कथा पाठ में किस महत्व का वर्णन किया गया है, तो मानव गुप्त को क्या किया गया है, तो उनके बारे में क्या किया गया, वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन है, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। वीरेश्वर नाम का मंत्री जो है कहाँ रहता था, पाटलिपुत्र में, मिथिला में, या जगनपुर में, अयोध्या में। तो कहाँ में रहता था, तो मिथिला में। कहाँ में रहता था, मिथिला में। वीरेश्वर नाम का मंत्री जो था कहाँ रहता था, मिथिला में। अगला है, आलस कथा किस प्रकार की कथा है। आलस कथा जो है किस प्रकार की कथा है, ऑप्शन नंबर ए कारुणिकी कथा, ऑप्शन नंबर बी हास्य कथा, ऑप्शन नंबर डी व्यंग्यात्मक कथा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आलस कथा जो है किस प्रकार की कथा है, तो व्यंग्यात्मक कथा है। किस प्रकार की कथा है, व्यंग्यात्मक कथा है। अगला क्वेश्चन है, मंत्री वीरेश्वर कैसा था। मंत्री वीरेश्वर जो था कैसा व्यक्ति था, ईमानदार था, भ्रष्ट था, दानशील था, या धनी था। तो मंत्री वीरेश्वर जो था क्या था, दानशील व्यक्ति था। कैसा व्यक्ति था, दानशील व्यक्ति था। अगला है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है। सबसे बड़ा शत्रु जो है कौन है, ऑप्शन ए क्षमा, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन नंबर सी क्रोध, ऑप्शन नंबर डी लोभ। तो सबसे बड़ा शत्रु कौन है, तो आलस है। कौन है, आलस है। अगला है, बनावटी आलस दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे, विद्वान, मूर्ख, या धूर्त, या जानकार। तो बनावटी आलस दिखाकर कौन सा भोजन करते थे, तो धूर्त लोग क्या करते थे, तो दिखावटी आलस बनाकर क्या करते थे, भोजन करते थे। अगला क्वेश्चन है, आलस कथा नाथगढ़ मिथिला राज्य में कौन मंत्री थे। आलस कथा नाथगढ़ के मिथिला राज्य में कौन सा मंत्री थे, तपेश्वर थे, भुवनेश्वर थे, वीरेश्वर थे, महेश्वर थे। तो कौन थे, तो वीरेश्वर थे। कौन थे, वीरेश्वर मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए। घर में लगी आग को देखकर धूर्त लोग क्या हो गए थे, तो पलायन हो गए थे, भाग गए थे। तो आग देखकर धूर्त लोग थे क्या कर गए थे, भागने लगे थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि सिखों के एक मिनट चलिए ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया। तो चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया था, पैर पकड़कर, हाथ पकड़कर, केस पकड़कर, या बाह पकड़कर। तो कैसे किया गया था, केस पकड़कर क्या किया गया था, बाहर किया गया था। अगला है, स्थिति शौक्र मूला ही के न धानित्व जनता, यह उक्ति किस पाठ से संकलित है। आलस कथा से, संस्कृत साहित्य लेखिका से, व्याधार्विकता से, या पाटलिपुत्र वैभव से। तो किससे लिया गया है, आलस कथा से। किससे, आलस कथा से। अगला है, आलसशाला में आग कब लगाई गई थी, रात में, दिन में, जब सब सो रहे थे, या जब सब भोजन कर रहे थे। तो जब सब सो रहे थे तब क्या किया गया था, आलस कथा में, आलसशाला में क्या किया गया था, आग लगाया गया था। अगला क्वेश्चन है, मिथिली भाषा के कवि कौन है। मिथिली भाषा के कवि हैं कौन है, राजशेखर है, विद्यापति है, दामोदर गुप्त है, या कालिदास है। तो कौन है, विद्यापति है। कौन है, विद्यापति है। अगला है, आलस कथा पाठ को अहो कथमय कोलाहल किसकी उक्ति है।
आलस कथा पाठ की अहो कथमक कोलाहल किसकी युक्ति यानी किसके द्वारा बताया गया था। पहला आलसी की द्वारा, दूसरा आलसी की, या तीसरे आलसी की, या चौथे आलसी की। तो पहला आलसी के द्वारा क्या किया गया था, बताया गया था। अहो कथमय कोलाहल यानी उसने बोला था कि इस कोलाहल यानी कहने शोर शराबा किस लिए हो रहा है, वो पूछा। कौन बोला था, पहला आलसी बोला था। अगला है पति रेप गति बालना जननी गति रिक्त स्थान में कौन पद होगा। अगला ऑप्शन नंबर ए बोलता है अलसानम, ऑप्शन नंबर बी वृद्धानम, ऑप्शन नंबर सी स्त्रनाम, ऑप्शन नंबर डी युवकानम। इसका सही उत्तर होगा स्त्रनामम। क्या होगा, स्त्रनाम। अगला है कौडफी तथा धार्मिको नास्ति कट कट ब्राह्मण प्रावगति किसने कहा, किसने कहा। ऑप्शन नंबर ए होगा पहला आलसी ने, ऑप्शन नंबर बी दूसरा आलसी ने, ऑप्शन नंबर सी तीसरा आलसी ने, ऑप्शन नंबर डी नारायण पंडित ने। तो किसने किया था, तो दूसरा आलसी के द्वारा क्या किया गया था, बोला गया था। अगला है आलस कथा की रचयिता कौन है। आलस कथा की रचयिता कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए बोलता है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर डी नारायण पंडित। तो आलस कथा की रचनाकारती कौन है, तो विद्यापति है। कौन है, विद्यापति है। अगला है नीति कारण आलस को क्यों मानते हैं, नीतिकार आलस को क्यों मानते हैं, गुण से, शत्रु से, मित्र से, या धर्म से। तो किससे मानते हैं, शत्रु से। किससे मानते हैं, शत्रु से मानते हैं। अगला है वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, 5, 6, 4 या 3। तो वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी, 4 थी। कितने थी, 4 थे। अगला है अपनी भूख मिटाने के लिए भी कौन कुछ भी नहीं करता था, उद्यमी, आलसी, धनी या निर्धन। तो आलसी लोग अपने भूख मिटाने के लिए भी कुछ भी नहीं करता था। अगला है आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है। आलस कथा पाठ जो किस ग्रंथ से संग्रहित है। ऑप्शन नंबर ए काव्य मीमांसा से, या पुरुष परीक्षा से, या पंचतंत्र से, या हितोपदेश से। तो किससे व्यवस्थित है, पुरुष परीक्षा से। किससे है, पुरुष परीक्षा से। क्या है, तो आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से क्या है, संग्रहित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, वीरेश्वर कौन था। वीरेश्वर कौन था, मिथिला का राजा था, मिथिला का मंत्री था, या मिथिला का राजकुमार था, या मिथिला का संतरी था। तो आलस का पाठ वीरेश्वर कौन था, तो मिथिला का क्या था, मंत्री था। क्या था, मिथिला का मंत्री था। अगला क्वेश्चन है आलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे थे, 3, 5, 4 या 6। तो 4 लोग आलसशाला में आग लगने पर भी नहीं भागे थे। अगला क्वेश्चन है संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, माता पिता, भाई या बहन। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों माता पिता। क्या होगा, माता। क्या होगा, माता। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है, तो माता है। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर पे आते हैं संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत साहित्य लेखिका, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है आधुनिक काल की संस्कृत काव्यित्री कौन है। आधुनिक काल के जो संस्कृत काव्यित्री कौन है, तिरुमलम्बा है, या विजयांडा है, या सुलभा है, या पंडित झमाराव है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पंडित झमाराव। अगला क्वेश्चन है गंगा देवी का समय क्या है। गंगा देवी का समय क्या है, 14वीं सदी, 8वीं सदी, या 9वीं सदी, या 12वीं सदी। तो कौन सी सदी है, तो 14वीं सदी। कौन सी सदी, 14वीं सदी। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में कितनी मार्गदर्शनवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है। ऋग्वेद में कितने मार्गदर्शनी ऋषिकाओं का क्या है, ऋषियों का क्या है, उल्लेख है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर चतुर्विंशाति, ऑप्शन नंबर बी सी विशांति, ऑप्शन नंबर सी चतुवारिस्ता। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी चतुर्विशांति। ऑप्शन नंबर बी चतुर्विशांति। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। ऑप्शन नंबर ए मैत्री, ऑप्शन नंबर बी सुलभ, ऑप्शन नंबर डी देव कुमारिका, ऑप्शन नंबर डी राम भरदाम्बा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों
इसका सही उत्तर होगा मैत्री। मैत्री क्या थे? तो एकलव्य की पत्नी थी। क्या थे? पत्नी थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन बोलता है महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए गार्गी का, ऑप्शन नंबर बी मैत्री का, ऑप्शन नंबर बी सुलभा का, या ऑप्शन नंबर डी यमी का। तो ऑप्शन नंबर सी किसका मिलता है? तो सुलभा का मिलता है। तो भारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो सुलभा का। किसका? तो सुलभा का। अगला है याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य में आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? याज्ञवल्क्य में आत्म तत्व की शिक्षा किसको दी थी? मैत्री को, गार्गी को, सुलभ को, या राम भद्राव्य को। किसको दिया गया था? तो मैत्री को। किसको दिया गया था? मैत्री को। अगला है वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो मिथिलेश्वर कुमार मिश्र है। कौन है? मिथिलेश्वर कुमार मिश्र है। अगला क्वेश्चन है अच्युतराय की रानी कौन थी? अच्युतराय की रानी कौन थी? तो तिरुमल्ला थी। कौन थी? तिरुमल्लाम्बा थी। अच्युतराय की राजकुमारी कौन थी? तिरुमल्लाम्बा थी। अगला है संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका महत्व का वर्णन किया गया है? तो स्त्री के महत्व का क्या किया गया है? तो वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि पुरुष और नारियों के सहयोग से कितने गाड़ी चलती है? देश की, नगर की, प्रांत की, या समाज की? तो पुरुष और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? तो देश की गाड़ी चलती, समाज की गाड़ी चलती। किसकी गाड़ी चलती है? तो समाज की गाड़ी चलती। अगला ऑप्शन क्वेश्चन है इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? अर्थवेद में, ऋग्वेद के, सामवेद, या इनमें से कोई नहीं? तो इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? तो सामवेद में। किस में है? सामवेद में। अगला क्वेश्चन है शास्त्रार्थ कुलास का विग्रह क्या होता है? शास्त्रार्थ कुलास होता है, शास्त्रोक्त कुलास कुशला होता है, या शास्त्रस्थ कुशला होता है, या शास्त्रार्थ कुशाल होता है? तो किसका होता है? तो शास्त्र कुशला। किसका होता है? शास्त्रार्थ कुशला। अगला क्वेश्चन है समाज की गाड़ी कैसे चलती है? पुरुषों से, नारियों से, पुरुष व नारियों दोनों से, या बच्चों से? किसे चलती है? पुरुष से। किसे चलती है? पुरुष से चलती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है मैत्री कौन थी? मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पुत्री, पाकशास्त्र विशेषज्ञ, याज्ञवल्क्य की शिष्या, याज्ञवल्क्य की पत्नी? तो मैत्री कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी थी। अगला क्वेश्चन है जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशला कौन थी? जनक के सभा में शास्त्रार्थ कुशला थी कौन थी? सुलभा थी, गाग्री थी, मैत्री थी, या यमी थी? कौन थी? तो गाग्री थी। कौन थी? गाग्री थी। अगला है ऋग्वेद में कितने महिला ऋषियों का वर्णन किया गया है? तो ऋग्वेद में 24 महिला ऋषियों का क्या किया गया है? वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है संरचनात्मक रचना कौन है? पंडिता छामाराव है, बनमाल भौलाकर है, विजयागा है, या मिथिलेश्वर कुमारी मिश्र है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पंडिता छामाराव। क्या होगा दोस्तों? पंडिता छामाराव। अगला क्वेश्चन है अर्थवेद में कितने मंत्र दार्शनवर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया है? तो कितने का? 5 का, 10 का, या चतुर्वर्ती का, विसंती का? कितने का किया गया है? 5 का। कितने का? 5 यानी 5 का। अगला है मीरा लहरी की लेखिका कौन है? मीरा लहरी की लेखिका कौन है? पंडित छामाराव है। कौन है? पंडित छामाराव। अगला है मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? विजयम महाकाव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए गंगा देवी ने, ऑप्शन नंबर बी तिरुमल्लाम्बा ने, ऑप्शन नंबर सी सुश्रुति सेन ने, या ऑप्शन नंबर डी पंडित छावाराव में? तो इसका सही उत्तर होगा गंगा देवी ने। मधु विजयम की रचना किसने की थी? गंगा देवी ने। अगला है
सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा है? तो दंडनी ने। किसने कहा है? दंडनी ने। किसने कहा है? दंडनी ने। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है विजय गंगा का समय क्या है? विजय गंगा का समय क्या है? 8वीं सदी, 7वीं सदी या 10वीं सदी या 4थी सदी? तो विजय गंगा का समय क्या है? तो 8वीं सदी। क्या है? 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो बोलता है लैंगिक संस्कृत साहित्य में लगभग कितने कवित्रियों का पद मिलते हैं? तो कितने के? 40 कवित्रियों का क्या मिलते हैं? पद मिलते हैं। अगला है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? दक्षिण भारतीय संस्कृत की लेखिका कौन है? तो शीला भट्टारिका भी है, राम भद्राम्बा भी है, दुबी कुमारिका भी है। तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी। अगला है लैंगिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से, स्पष्ट रूप से उपलब्ध है? 100, 10, 150 या 20? कितने हैं? तो 150 है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक काल में की संस्कृत लेखक में कौन अत्यंत प्रसिद्ध है? कौन है? छामा राव क्या है? आधुनिक काल में क्या है? प्रसिद्ध है। आधुनिक काल में छामा राव क्या है? तो प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है बनमाला भावलकर किस काल की संस्कृत कवियत्री थी? तो वर्तमान काल की क्या थी? तो संस्कृत कवियत्री थी। वर्तमान काल के संस्कृत कवियत्री थी। अगला है विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? चंद्रात्री की। किसकी थी? चंद्रात्य की। अगला क्वेश्चन है याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी? नीति की, धर्म की, अर्थ की या आत्मतत्व की? आत्मतत्व की, यानी कि खुद को सुरक्षा करने के लिए क्या था? तो शिक्षा दिया था। तो आत्मतत्व की। अगला है पंडित छामाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? महात्मा गांधी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा या इंदिरा गांधी के द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला है कंपन राय की रानी कौन थी? तिरुमल्लम्बा, गंगा देवी, देव कुमारिका या राम भद्राम्बा? कौन थी? गंगा देवी थी। कौन थी? गंगा देवी। अगला क्वेश्चन है बरदामिका परिणय चंबू किसकी रचना है? बरदामिका परिणय चंबू किसकी रचना है? देव कुमारिका की, राम भद्राम्बा की या तिरुमलम्बा की या विजय भाटका की? किसकी है? तो तिरुमलम्बा की। किसकी? तिरुमलम्बा की। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 93 पे आते हैं। बोलता है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है। अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम है अवनव्यम, समावर्तम, अच्छारम या वेदावरम? तो क्या है? समावर्त्यम। क्या है? समावर्तनम। अगला है कन्यादान किस संस्कार में होता है? समावर्तन संस्कार में, अपने उपनयन संस्कार में, केशांतर संस्कार में, विवाह संस्कार में? किस में होता है? तो विवाह संस्कार में क्या होता है? कन्यादान होता है। अगला है प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? धर्मों से, धन से, कर्मों से या संस्कारों से? किससे होती है? तो संस्कारों से। अगला है सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्वक संस्कार है। किस प्रकार का संस्कार है? जन्म पूर्वक संस्कार। अगला है गृहस्थ के कितने संस्कार है? गृहस्थ के कितने संस्कार है? एक। कितने हैं? एक है। अगला है शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं? शिक्षा संबंधित कितने संस्कार होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अगला भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? संस्कार है। क्या है? संस्कार है। अद्वितीय विशेषता क्या है? तो संस्कार है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है पुंसवन संस्कार कब होता है? पुंसवन संस्कार कब होता है? जन्म से पहले। कब होता है? जन्म से पहले। अगला है गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो गोदान केशांतन संस्कार का क्या है? मुख्य कर्म है।
अगला है साहित्य ग्रंथों के केशांत संस्कार का नामांतरण क्या है। तो नामांतरण क्या है, गोदान है। क्या है, गोदान है। अगला क्वेश्चन है चरित्र का निर्माण किससे होता है। चरित्र का निर्माण किससे होता है, संस्कारों से। किससे होता है, संस्कारों से। अगला है परिग्रहण। परिग्रहण किस संस्कार से होती है। शैक्षिक सारा सब संसार या धर्मी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों, परिग्रहण किस संस्कार से होता है, तो विवाह संस्कार से। किससे होता है, तो विवाह संस्कार से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी। कौन संस्कार से होता है, तो विवाह संस्कार से होता है। विवाह संस्कार से होता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है पेज नंबर 12। अगला क्वेश्चन पे है, तो अगला क्वेश्चन बोलता है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, मरने के बाद, जन्म के बाद, या शिक्षा प्राप्त करने के बाद, विवाह के बाद। तो अंत्येष्टि संस्कार कब होता है, तो मरने के बाद। अगला है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं। जन्म से पूर्व संस्कार कितने हैं, तो पट है, पंच है, एक है, त्रय है। तो कितने हैं, त्रय है। कितने हैं, त्रय है। अगला है संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 5 भागों में। अगला है मनुष्य गृहस्थ जीवन में कब प्रवेश करता है, तो विवाह संस्कार के साथ ही क्या करता है, मनुष्य गृहस्थ जीवन में क्या कर जाता है, तो प्रवेश कर जाता है। अगला है भारतीय जीवन में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। भारतीय जीवन के में किस काल में संस्कारों का महत्व चला आ रहा है। आधुनिक काल में, मध्यकाल में, प्राचीन काल में, या आधुनिक काल से। यानी किस काल से आ रहा है, तो प्राचीन काल से। किस काल से आ रहा है, तो बच्चों प्राचीन काल से आ रहा है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है जीवन के सभी सुख अवसरों पर किनका आशीर्वाद अपेक्षित है। तो किसका है, वरिष्ठों का आशीर्वाद क्या है, अपेक्षित है। यानी वरिष्ठ का पास क्या होता है, हम लोग पर अवसर पर क्या करता है, अपेक्षित यानी कि मान रहा था। अगला है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते हैं। तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या करते हैं, ब्रह्मचारी कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रह्मचारी। अगला विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है। तो विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है, गोदान नहीं आता है। मरने के बाद कितने संस्कार होते हैं, मरने के बाद भी कितने संस्कार होते हैं, एक संस्कार होते हैं। अगला है नामकरण किस संस्कार के अंतर्गत आता है। शैशव संस्कार के अंतर्गत क्या आता है, नामकरण आता है। अगला अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। शिक्षा संस्कार के क्या आता है, अंतर्गत आता है। भारतीयों में संस्कार में किसका निर्माण होता है, तो व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। तो भारतीयों के संस्कार में किसका निर्माण होता है, तो व्यक्तित्व का क्या होता है, निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कौन शब्द सीमित व्यंग्य रूप में व्यवहार होता है। तो कौन होता है, अभिकारी शब्द क्या होता है, सीमित व्यंग्य रूप से क्या होता है, व्यवहार होता है। अगला है वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो शिक्षा संस्कार के क्या आता है, अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है अगला क्वेश्चन बोलता है सिंदूर दास किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो सिंदूर दान किसके अंतर्गत आता है, तो विवाह संस्कार के क्या आता है, अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि गर्भ धारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जन्म पूर्व संस्कार के अंतर्गत आता है। मरने के बाद कौन सा संस्कार संपन्न हो जाता है, तो मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार क्या होता है, संपन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का परिचय किससे मिलता है, तो संस्कारों से मिलता है। यानी कि भारतीय संस्कृति का परिचय जो है किससे मिलता है, तो संस्कारों से मिलता है। अगला है संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है। संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है, समारोह का आयोजन, लोगों का सम्मिलन, दान धर्म होता है, या दोष दूर होता है तथा गुणों का निर्माण होता है। तो क्या होता है, दोष दूर
होता है। अगला क्वेश्चन है शैशवावस्था के संस्कार कितने हैं? तो 6 हैं। कितने हैं? 6 है। अगला भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? तो भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होते हैं। कितने संस्कार होते हैं? तो 16 संस्कार होते हैं। अगला क्वेश्चन है संपत्ति क्रिया किस संस्कार में संपन्न की जाती है? तो विवाह संस्कार में क्या की जाती है? संपन्न की जाती है। वागदान किस संस्कार में होती है? वागदान किस संस्कार में होती है? तो विवाह संस्कार में होती है। किस संस्कार में होती है? विवाह संस्कार में होती है। अगला चैप्टर पे आते हैं। अगला चैप्टर का नाम है कर्णवीर कथा। क्या नाम है? कर्णवीर कथा। अगला बोलता है भिखन टोला गांव कहाँ है? भिखन टोला गांव कहाँ में है? तो बिहार में। कहाँ में है? बिहार में। अगला है रामेश्वर राम उच्च विद्यालय स्नातक में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला किया है। कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला। अगला है लक्ष्मी किसके पास आती है जाती है? लक्ष्मी किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास। किसके पास जाती है? परिश्रमी के पास। अगला है भिखन टोला देखने कौन आया है? कौन आया है? अध्यापक। कौन आया है? अध्यापक। अगला क्वेश्चन पर आते हैं कर्णवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? कर्णवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो रामेश्वर प्रसाद की। रामेश्वर राम की। किसकी है? रामेश्वर राम की। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों दलितों के हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया गया? यानी दलितों को हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया गया था? तो धर्मांतरण किया गया था। क्या किया गया था? धर्मांतरण किया गया था। अगला है नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे? तो भिखन टोला। कहाँ पहुँचे? तो भिखन टोला पहुँचे थे। अगला क्वेश्चन है कर्मवीर रामेश्वर राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 4 थी। कितनी थी? 4 थी। अगला है उद्योगिनी पुरुष्य मोहेती लक्ष्मी यह उक्ति किस पाठ का संकलित है? तो कर्मवीर कथा का। किसका है? कर्मवीर कथा का। अगला है औद्योगिक पुरुष के पास कौन आ जाती है? तो लक्ष्मी आ जाता है। कौन आ जाता है? लक्ष्मी आ जाता है। औद्योगिक पुरुष के पास कौन आ जाता है? तो लक्ष्मी। अगला परिश्रमी पुरुष को कौन वर्ण करती है? तो लक्ष्मी वर्ण करती है। कौन करती है? लक्ष्मी। अगला क्वेश्चन है किसके अर्थभाव में भी रामेश्वर राम ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? किसके अर्थभाव से महाविद्यालय में प्रवेश किया था? तो पिता के। किसके? पिता के। अगला कर्मवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? तो किस वर्ग की कथा है? दलित वर्ग की। किस वर्ग की? दलित वर्ग की। अगला है कर्मवीर कहाँ का रहने वाला था? भिखन टोला। कहाँ का रहने वाला था? भिखन टोला का। अगला है कर्मवीर रामेश्वर राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया था? कहाँ पाया था? घर में, गांव में, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षण में या स्कूल में? तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षण में। अगला दलित पुरुष का नाम क्या था? रामेश्वर राय था या रामेश्वर राम था या रामध्वेष राम था या दुखित राम था? राम प्रवेश राम था। क्या था? राम प्रवेश राम था। अगला क्वेश्चन है शिक्षक ने किस पठान आरंभ किया था? शिक्षक ने किस पठान यानी कौन सा पठान आरंभ किया था? रामेश्वर राम को। किसको? रामेश्वर राम को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है किसको खदापति सभी जगह गुजरने लगी थी? तो किसका जुड़ने लगा था? राम प्रवेश राम का। किसका? राम प्रवेश राम का। अगला है कर्मधारी कौन था? कर्मवीर कौन था? तो राम प्रवेश राम था। कौन था? राम प्रवेश राम था। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो किसका वर्णन करती है? तो औद्योगिक पुरुष का। किसका? औद्योगिक पुरुष का। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो कर्मवीर कथा है। कौन है? कर्मवीर कथा है। अगला है क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है कर्मवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया था? तो महत्व पद क्या था? कौन सा पद प्राप्त किया था? महत्व पद क्या किया था? प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन चैप्टर का नाम है स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा
के माध्यम से हुई थी? संस्कृत भाषा से। अगला है आर्य समाज संस्थान के संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद है। आर्य समाज का संस्थापक कौन है? तो स्वामी दयानंद है। स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। कब हुआ था? 1833 ईस्वी में। अगला है आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है? आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1824 ईस्वी में। कब हुआ था? 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन बोलता है दोस्तों, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो मुंबई में। किस में की थी? मुंबई में। अगला है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? तो टंकारा। कहाँ हुआ था? टंकारा में। अगला, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व पर उद्बोधक सिद्ध हुआ? कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो शिवरात्रि। कौन हुआ? शिवरात्रि। अगला, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो एकल परिवार में हुआ था। किस परिवार में? सॉरी गलत हो गया। कौन सा परिवार में हुआ था? कर्मकांडी में। कौन सा परिवार में हुआ था? कर्मकांडी में। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद घर छोड़कर कहाँ गए थे? तो मथुरा गए थे। कहाँ गए थे? मथुरा गए थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? स्वामी दयानंद की। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है किसके कहने पर स्वामी दयानंद ने वैदिक ग्रंथ का प्रचार किया था? तो किसके कहने पर? विजरानंद को कहने पर क्या किया था? तो वैदिक ग्रंथ का क्या था? प्रचार किया था। अगला है निम्नलिखित में कौन मूर्ति पूजा के विरोधी है? कौन है? स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा का क्या है? विरोधी है। अगला, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? किसका उपासक था? शिव का। किसका था? शिव का। अगला है डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद की अनुयायियों ने। किसने की थी? स्वामी दयानंद की अनुयायियों ने की थी। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की थी? धर्म की, आर्य समाज की, बहुजन समाज की या गिरिजन समाज की? किसकी किया था? आर्य समाज की। अगला, स्वामी दयानंद कौन थे? स्वामी दयानंद कौन थे? समाजोद्धारक थे। कौन थे? समाजोद्धारक थे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है गुजरात प्रदेश स्थित टांगरा ग्राम किसका जन्म स्थान है? स्वामी दयानंद का। किसका है? स्वामी दयानंद का। अगला है स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था? स्वामी दयानंद का बचपन का क्या नाम था? मूल शंकर। क्या नाम था? मूल शंकर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है इंद्र स्वर्ण कंडनम गृहात्मक या उचित किसकी है? यह उक्ति किसकी है? तो बूढ़े बाघ की। किसकी है? बूढ़े बाघ की। अगला है महापंडपति तोटसी, यह किसने कहा था? तो बाघ ने कहा था। किसने कहा था? बाघ ने कहा था। अगला क्वेश्चन बोलता है पाथिक किसके द्वारा मारा गया था? पाथिक किसके द्वारा मारा गया था? बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया था। अगला क्वेश्चन है कुत्र तब खंडनम किया किसने कहा था? पाथिक ने कहा था। किसने कहा था? पाथिक ने कहा था। अगला है किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? किसी जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए? कौन कहा था? हिंसक कहा था। अहिंसक कहा था। दोनों कहा था। इनमें से कोई नहीं। तो हिंसक कहा था। कौन कहा था? हिंसक कहा था। अगला है वृद्ध बाघ क्या देना चाहता था? रुपया, स्वर्ण कुंडन या सोना या रुपये की थैली? तो स्वर्ण कुंडन देना चाहता था। अगला क्वेश्चन है बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? तो स्वर्ण कंगन था। क्या था? स्वर्ण कंगन था। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? स्वर्ण कंगन था। अगला है हितोपदेश का अर्थ क्या है? हितोपदेश का अर्थ क्या है? तो हित का उपदेश देना। क्या है? हित का उपदेश देना। अगला क्वेश्चन है वाय धर्म पथिक कथा हितोपदेश के किस भाग के संकलित है? श्रीहत भेद के, विग्रह के, संधि के या मित्र लाभ के? किसका है? तो मित्र लाभ के। अगला क्वेश्चन है कर्थ मारात्मक तत्वी विश्वास किसका कथन है? किसका कथन था? तो पाथिक का। किसका कथन था? पाथिक का। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है क्वेश्चन नंबर 18
गुजरात प्रदेश स्थित टांगा ग्राम किसका जन्म स्थान था? अच्छा, ये तो हो गया, किसका था? स्वामी दयानंद का, ये तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है पाथिक स्नान करने कहाँ गया था? तालाब में, नदी में, झरना में, समुद्र में। किसमें गया था? तालाब में। दान किसको देना चाहिए? धनी को, दरिद्र को, बूढ़ा को या लाचार को? किसको देना चाहिए? दरिद्र को। किसको देना चाहिए? दरिद्र को क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए। अगला है वाद धर्म पथिका कथा पाठ में किसके लिए कौनते शब्द का प्रयोग किया गया है? पाथी के लिए। किसके? पाथी के लिए। अगला है व्याधर्म पथिका कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? किस ग्रंथ से उद्धृत है? हितोपदेश से। किससे? हितोपदेश से। व्याधर्म पथिका कथा पाठ में किसके दुष्परिणाम का वर्णन किया गया है? लोभ का। किसका? लोभ के दुष्परिणाम का क्या किया गया? वर्णन किया गया। बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? सोने का कंगन था। क्या था? सोने का कंगन। अगला है दरिद्रांत्र गौतंत्र माँ खाले निर्जस्य किमोत से यह श्लोक किस पाठ से संग्रहित है? तो किस पाठ से संग्रहित है? व्याधर्म पथिका कथा से। किससे संग्रहित है? व्याधर्म पथिका कथा से क्या है? संग्रहित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं व्याधर्मी कथा व्याधर्म पथी कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो नारायण पंडित। कौन है? नारायण पंडित। अगला कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा है? बूढ़ा बाघ, भालू, बंदर या मनुष्य? कौन बोल रहा है? बूढ़ा बाघ बोल रहा है। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है? कहाँ ले जाता है? उन्नति में, विनाश में, ऊपर या नीचे? तो कहाँ ले जाता है? विनाश में। कहाँ ले जाता है? विनाश में। अगला कौन वंशहीन था? कौन वंशहीन था? बूढ़ा बाघ, संजन, दुर्जन या दानव? कौन था? बूढ़ा बाघ क्या था? वंशहीन था। क्या था? वंशहीन था। अगला है दुराचारी कौन था? दुराचारी कौन था? तो बूढ़ा बाघ क्या था? दुराचारी था। अगला दानशील कौन था? दानशील कौन था? बूढ़ा बाघ क्या था? दानशील था। क्या था? दानशील था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं तो कौन लोभ से प्रभावित हुआ? पाथिक, दुर्जन, संजन या दानव? कौन हुआ था? पाथिक हुआ था। पाथिक कहाँ फंस गया था? तालाब में। कहाँ फंस गया था? अरे 1 मिनट, सॉरी। पाथिक कहाँ फंस गया था? तो कीचड़ में। कहाँ फंस गया था? तो कीचड़ में फंस गया था। अगला क्वेश्चन है अगला चैप्टर है विश्व शांति। क्या है? विश्व शांति। इसका सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? बैरन बैरस्य सवर्णम असंभव असंभव यह किस उक्ति है? किसे युक्ति है? महात्मा बुद्ध का। किसका है? महात्मा बुद्ध का। अगला है वस्तुत इस समय संसार किस सागर के मध्य स्थित दिख रहा है? किस सागर के? अशांति सागर के मध्य क्या हो रहा है? दिख रहा है। अगला है भारतीय दर्शन का मूल तत्व किससे माना जाता है? किसे माना जाता है? उदारता का। किसे? उदारता का। अगला है असहिष्णुता कौन पैदा करता है? असहिष्णुता कौन पैदा करता है? तो द्वेष पैदा करता है। कौन करता है? द्वेष पैदा करता है। अगला है विश्व शांति पाठ में किस वातावरण का चित्रण किया गया है? अशांति का। किसका चित्रण किया गया है? तो अशांति का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है बैर को कौन बढ़ाता है? बैर को कौन बढ़ाता है? तो बैर को स्वार्थ बढ़ाता है। अगला है दुख का विषय क्या है? दुख का विषय क्या है? अशांति। क्या है? अशांति। अगला है शांति किससे स्थापित होती है? तो शांति परोपकार से स्थापित होती है। अगला है शत्रुता को कौन बढ़ाता है? तो शत्रुता को स्वार्थ बढ़ाता है। अगला है अपने और पराय की गणना कौन करता है? तो अपने और पराय को गणना कौन करता है? संकुचित हृदय वाला करता है। अगला है अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की। किसकी उत्पत्ति होती है? तो शांति की उत्पत्ति होती है। अगला क्वेश्चन बोलता है ईर्ष्या और असहिष्णुता किसको उत्पन्न करता है? तो किसको उत्पन्न करता है? अशांति को। अशांति से क्या होती है? अशांति से मानवता का विनाश हो जाता है। अगला क्या है? क्या बैर से बैर का
समन है, तो बैर से बैर का समन है नहीं, असंभव है। अगला, एक देश दूसरे देश का क्या देखकर जलता है, तो एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है, तो उत्कर्ष देख को जलता है। अगला है, विश्व शांति का सूर्योदय किसे माना जाता है, विश्व शांति का सूर्योदय परोपकार को माना जाता है। विश्व शांति का सूर्योदय किसको माना जाता है, तो परोपकार को। किसको माना जाता है, परोपकार को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, शांति के कितने कारण हो अशांति के कितने कारण होते हैं, तो अशांति के 2 कारण होते हैं। अगला है, उदर चरित्र वाले क्यों मानते हैं, उदर चरित्र वाले क्यों मानते हैं, वसुवैद्य कटुम्बकम क्या किसको मानते हैं, वसुवैद्य कटुम्बकम को मानते हैं। अगला क्या है, क्या बाल पूर्वक निवारणीय है, बाल पूर्वक निवारणीय है नहीं, स्वार्थ प्रदेश में। कहाँ निवारणित है, तो स्वार्थ प्रदेश में। अगला है, देशों के बीच झगड़ों को शांत करने के लिए कौन कौन संस्था है, राष्ट्र संघ। कौन संस्था है, राष्ट्र संघ संस्था। अगला क्वेश्चन है, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रही है, अनेक राज्यों में परस्पर क्या चल रही है, शीत युद्ध चल रही है। क्या चल रही है, शीत युद्ध चल रही है। बोलता है, मानवता के विनाश का भय किससे है, मानवता का विनाश का भय किससे, विश्व विध्वंस अस्त्र से। किससे, विश्व विध्वंस अस्त्र से है। अगला क्वेश्चन, उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है, तो उपनिषद में परम पुरुष महिमा का क्या किया गया है, वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसकी जय होती है, तो सत्य की हमेशा क्या होती है, तो जय होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन बोलता है, बहती नदी कहाँ मिलती है, तो बहती नदी कहाँ मिलती है, समुद्र में। कहाँ मिलती है, समुद्र में। अगला है, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है, उपनिषदों की संख्या कितनी है, 108 है। अगला है, सत्य का खजाना कहाँ है, सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में। कहाँ है, देवलोक में। अगला है, सत्य में क्या प्राप्त होती है, सत्य से क्या प्राप्त होती है, तो देवलोक क्या होती है, प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन, आत्मा के गूढ़ रहस्य की किससे व्याख्या की गई है, तो किससे व्याख्या की गई है, तो कठोपनिषद से। किससे, कठोपनिषद से। अगला है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है, तो मुंडकोपनिषद से। किससे, मुंडकोपनिषद से क्या है, तो संकलित है। अगला है, किसकी जीत नहीं होती है, तो असत्य की जीत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, छोटे से भी छोटा और बड़े से बड़ा क्या होता है, तो छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा क्या होता है, आत्मा होता है। क्या होता है, आत्मा होता है। अगला है, मंगलम पाठ में कितने तंत्र है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, 5। अगला, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, सत्य का मुंह हिरण्य पात्र से क्या हुआ है, हिरण्मय पात्र से क्या हुआ, ढका हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सत्य और असत्य के अंतर किसमें बताया गया है, तो सत्य और असत्य का अंतर किसमें बताया गया है, तो मुंडकोपनिषद में बताया गया। सत्य और असत्य का अंतर किसमें बताया गया है, मुंडकोपनिषद में। उपनिषद किसका अंग है, गीता का, वैदिक का, वाङ्मय का या रामायण का, तो उपनिषद किसका अंग है, वैदिक वाङ्मय का। किसका अंग है, वैदिक वाङ्मय का क्या है, अंग है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन बोलता है कि परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है, इस ईशावास्योपनिषद में। इस ईशावास्योपनिषद में क्या किया गया, वर्णन किया गया। अगला है, उपनिषद क्या प्रकट करता है, उपनिषद क्या उपनिषद क्या प्रकट करता है, दर्शनाशास्त्र का सिद्धांत। क्या करता है, दर्शनाशास्त्र का सिद्धांत। अगला है, भ्राय को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। क्या बताया गया, मुंडकोपनिषद में बताया गया। किसमें बताया गया, मुंडकोपनिषद में बताया गया। अगला है, अनोरणीयान महतो महिमानात्मक मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, किस उपनिषद से संग्रहित है, कठोपनिषद से। किससे, कठोपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित होता है, तो आत्मा। क्या होता है, आत्मा। अगला, अणु में छोटा कौन है, आकाश, आत्मा या परमात्मा या संसार। तो अणु में छोटा कौन है, तो आत्मा छोटा है। अगला, देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है, सत्य से। किससे प्राप्त होता है, तो सत्य से। अगला, हिरण्मयन पात्रेण दृष्टया यह मंत्र किस उपनिषद से
उत्तरित है, तो किससे उत्तरित है, तो ईशावास्य उपनिषद से। किससे, ईशावास्य उपनिषद से। अगला क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है, महान से भी महान क्या है, तो महान से महान क्या है, तो आत्मा, देवता, ऋषि या दानव, तो क्या है, आत्मा है। अगला है, वेद रूपी शास्त्र क्या होती है, वेद रूपी शास्त्र क्या होती है, नित्य होती है। अगला है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा उपनाशित है, तो परमात्मा के द्वारा क्या है, उपनाशित है। अगला है, मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो मंगलम पाठ का प्रथम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से। किससे लिया गया, ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन बोलता है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संग्रहित है, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संग्रहित है, तो पदवात्मक मंत्र क्या है, तो संग्रहित है। अगला है, मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है, तो कहाँ से संकलित है, उपनिषद से। कहाँ से, उपनिषद से। अगला है, किसकी विजय नहीं होती है, तो आत्मा असत्य की विजय नहीं होती है। किसकी विजय नहीं होती है, असत्य की विजय नहीं होती। अगला है, वेदाहमेत पुरुष महानत्व विद्येत नायनाथ, यह मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो किससे लिया गया है, श्वेताश्वतर उपनिषद से क्या किया गया है, तो लिया गया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला चैप्टर का नाम है भारत महिमा। क्या नाम है, भारत महिमा। बोलता है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से संग्रहित है, तो शिव पुराण से क्या है, संग्रहित है। किस पुराण से संग्रहित है, तो शिव पुराण से संग्रहित है। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है, तो किसकी है, तो शास्त्र की महान परंपरा है। अगला है, भवनित पुरुषा श्रुतात्मक, भवनित पुरुषा श्रुणात्मक, भवनित भूय पुरुषा संस्त्रात्मक होता है। भवनित पुरुषो तुरुष्टात्मक होता है। क्या से होता है, तेज से, भय से, देवा से या ज्ञानती से। किससे होता है, भय से। अगला है, भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक है, तो भारत महिमा पाठ में कुल कितने श्लोक है, 5 है। अगला, भारत किससे सदा श्रेवित है, तो किससे है, तो नदियों से भी है, पर्वतों से भी है, सागरों से भी है, तो इसका सही उत्तर होगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ में किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, तो किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है, तो भारत देश की महिमा का वर्णन किया गया। अगला क्वेश्चन है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, यह निर्मल मातृभूमि कैसी है, वत्सला है। कैसी है, वत्सला। कैसी है, वत्सला। अगला है, किस देश में देवता लोग बार बार जन्म लेती है, तो भारत देश में देवता लोग क्या करते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, किसके गति देवता भी गाते हैं, किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। अगला है, भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक पुराण से संग्रहित है, तो भागवतात्मक पुराण से क्या है, तो संग्रहित है। अगला है, भारत में शोभा की कौन प्रशंसा करती है, तो भारत में शोभा के देवता प्रशंसा क्या करते हैं। अगला है, जगत का गौरव कौन है, तो जगत का गौरव कौन है, भारत है। अगला है, जगत का गौरव कैसा है, तो जगत का गौरव क्या है, शोभनीय है। कैसा है, शोभनीय। अगला है, भारत में महिमा कहाँ गाई जाती है, तो भारत में महिमा कहाँ गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है। कहाँ गाई जाती है, सभी जगह गाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, देवता क्या गाते हैं, गीत गाते हैं। अगला, हमारे भारतीय धरा कैसी है, विशाल है। अगला, कौन गीत गाते हैं, देवता गीत गाते हैं। कौन गीत गाते हैं, देवता। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा, भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा था, डॉक्टर उमाशंकर मिश्र ने। किसने, डॉक्टर उमाशंकर मिश्र ने। अगला है, पुराण में रचनाकार कौन है, पुराण के रचनाकार कौन है, महर्षि वेद व्यास। कौन है, महर्षि वेद व्यास है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, विभिन्न जाति और धर्म के लोग भारत में कैसे रहते हैं, एक तत्व भाव से, यानी एक समान रहते हैं। अगला है, अहो अमीषा किमकारी
सप्रीहा ही न, यह श्लोक किस पुराण से संग्रहित मूल मंत्र है? किस पुराण से लिया गया है? तो भागवत पुराण से क्या किया गया है? तो लिया गया है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है, भारत की शोभा से कौन प्रस्तुत होती है? तो भारत के शोभा से कौन प्रस्तुत होता है? ईश्वर। कौन होता है? ईश्वर। अगला है, किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? तो किसकी महिमा सर्वत्र गाई जाती है? भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है। भारत भूमि कैसी है? भारत भूमि कैसी है? तो विशाल है, निर्मला है, वत्सला है। तो विशाल भी है, निर्मला भी है, वत्सला भी है। तो इसका सही आंसर होगा डी, इनमें से सभी। अगला है, ज्ञानती देवा पुरुष शुरुआत्मक, यह श्लोक किस पुराण से उद्धृत है? तो किस पुराण से? तो विष्णु पुराण से क्या किया गया है? लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर का नाम है नीति श्लोक। क्या नाम है? नीति श्लोक। तो नीति श्लोक का सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? तो 6 दोषों को क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए। अगला है, क्षमा किसकी हत्या करता है? तो धर्म के, अर्थ के, या काम के, या क्रोध का? तो क्षमा किसकी हत्या करता है? क्रोध का हत्या कर देता है। अगला, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा होती है? स्वर्ग, नरक, पृथ्वी या इनमें से कोई नहीं? तो नरक के द्वारा होती है। अगला है, अपयश को कौन नष्ट करता है? तो अपयश को नम्रता क्या करता है? नष्ट करता है। अगला, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं? तो धृतराष्ट्र के प्रश्न के उत्तर क्या करते हैं? विदुर देते हैं। अगला, किससे विद्या की रक्षा होती है? तो अभ्यास से विद्या की क्या होती है? रक्षा होती है। अगला क्वेश्चन है, विदुर नीति से संग्रहित पाठ का नाम है? विदुर नीति के संग्रहित पाठ का नाम क्या है? तो नीति श्लोक। क्या नाम है? नीति श्लोक। अगला है, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? तो नीति श्लोक का रचनाकार कौन है? महात्मा विदुर है। अगला है, नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर्व से संग्रहित है? तो उद्योग पर्व से क्या है? संग्रहित है। किससे संग्रहित है? उद्योग पर्व से क्या है? संग्रहित है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है, विनय किसका नाश करता है? तो विनय किसका नाश करता है? तो आकृति को क्या करता है? नष्ट करता है। विनय किसका नष्ट करता है? आकृति का क्या करता है? नष्ट करता है। अगला, नीति श्लोक पाठ में परम श्रेय किसे कहा गया है? तो धर्म को परम श्रेय माना गया है। अगला है, बिनु बुलाए कौन आता है? बिनु बुलाए कौन आता है? मूर्ख लोग जाता है। जहाँ नहीं बुलाया जाता है वहाँ नहीं जाना चाहिए, जहाँ बुलाया जाता है वहाँ क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। अगला है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं? तो प्रियवादी पुरुष क्या होते हैं? सभी जगह क्या होते हैं? सुलभ होते हैं। अगला क्वेश्चन है, नर के द्वारा कितने प्रकार के हैं? नर के द्वारा कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? तो नर के द्वारा कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला है, कल खानदान की रक्षा किससे होती है? कुल खानदान की रक्षा किससे होती है? आचरण से। किससे? आचरण से। अगला, धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से। किससे होती है? सत्य से। अगला है, विदुर नीति किस ग्रंथ का असविशेष है? विदुर किस ग्रंथ का असविशेष है? तो महाभारत का। किसका? महाभारत का। अगला है, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलती है? कौन ऐसा धन जिससे संतुष्टि मिलती है? क्षमा। अगला है, अशुभ लक्षणों को कौन संपादित करता है? तो अशुभ लक्षणों को कौन संपादित करता है? सद्व्यवहार। कौन करता है? सद्व्यवहार। अगला, किससे सुख की प्राप्ति होती है? तो अहिंसा से सुख की क्या होती है? प्राप्ति होती है। अगला, घर की शोभा लक्ष्मी कौन है? तो घर की शोभा लक्ष्मी कौन है? स्त्री है। कौन है? स्त्री है। अगला है, उत्तम शांति क्या है? उत्तम शांति क्या है? क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा है। अगला क्वेश्चन है, आचार का हनन किससे होता है? आचार को हनन किससे होता है? अलक्षण से। किससे होता है? अलक्षण से होता है। सारा संसार अपना परिवार किसके लिए है? सारा संसार अपना परिवार किसके लिए? उदार चरित्र वालों के लिए है।
अगला है सुलभ कौन है? सुलभ सतत प्रियवादी है। सुलभ कौन है? सतत प्रियवादी। अगला है नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? नीति पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? विदुर नीति से। किससे? विदुर नीति से। अगला है रूप की रक्षा किससे होती है? तो रूप की रक्षा मृजिया से होती है। किससे होती है? मृजिया से होती है। अगला है परम तृप्त देने वाली क्या है? परम तृप्त देने वाली क्या है? विद्या। अगला है अपृष्टो बहुभाष से किस पाठ की उक्ति है? दोस्तों स्पष्ट किस भाग की युक्ति है? तो किस भाग की युक्ति है? नीति श्लोक को। किसके? नीति श्लोक भाग की क्या युक्ति? अगला है परिपिंडन से हमें क्या मिलता है? परपिंडन से हमें क्या मिलता है? पाप मिलता है। क्या मिलता है? पाप मिलता है। अगला क्वेश्चन है, अगला चैप्टर है मंदाकिनी वर्णन। मंदाकिनी वर्णन बोलता है सीता रामचंद्र का कौन थी? सीता रामचंद्र का कौन थी? पत्नी थी। मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? मंदाकिनी नदी कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। अगला मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी में ऋषि स्नान करते हैं। अगला क्वेश्चन उद्योग कांड किस ग्रंथ का भाग है? तो उद्योग कांड रामायण ग्रंथ का क्या भाग है? अगला रामायण की रचनाकार कौन है? रामायण की रचनाकार कौन है? तो वाल्मीकि है। कौन है? वाल्मीकि है। रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? रघुवंश काव्य की रचना किसने की थी? महाकवि कालिदास ने की थी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 29। अगला है मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में होती है? तो किस कांड में होती है? उद्योग कांड में। अगला नदियों समुद्र में कैसे मिलती है? नदियों समुद्र में नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी वर्णन पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? तो रामायण ग्रंथ से क्या संग्रहित है? अगला मंदाकिनी वर्णन पाठ के कवि कौन है? तो महर्षि वाल्मीकि क्या है? कवि है। अगला मंदाकिनी पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो किस कांड से संग्रहित है? अयोध्या कांड से क्या संग्रहित है? अगला है रामनी यानी तीर्थ यानी की सर्जनीयति। रामनी तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न कर रहे हैं? तो रति को। किसका उत्पन्न कर रहे हैं? रति को। अगला चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में है? तो किस पाठ में? मंदाकिनी वर्णन में। किसमें? मंदाकिनी वर्णन में। अगला क्वेश्चन है राम अगला क्वेश्चन है राम मंदाकिनी की शोभा किसको दिखा रखते हैं? किसको? सीता को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? तो सीता को दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया। मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है? किस नदी का वर्णन है? गंगा नदी का। अगला वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संग्रहित है? वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संग्रहित? मंदाकिनी वर्णन। अगला मंदाकिनी नदी किस पर्वत से निकट प्रवाहित होती है? किस पर्वत से निकट होती है? चित्रकूट से। किससे? चित्रकूट से क्या होती है? प्रवाहित होती है। अगला क्वेश्चन वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? कहाँ पहुँचते हैं? चित्रकूट में। कहाँ पहुँचते हैं? तो चित्रकूट में पहुँचते हैं। चलिए अब थोड़ा व्याकरण पे आते हैं। बोलता है व्याकरण वर्ण विचार। बोलता है कि यथा सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है? तो कौन सा रूप है? तो यह है। कौन है? यह है। अगला है मत्स्य में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी। कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी होती है। अगला है लता शब्द के तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है? लता शब्द का तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा है? तो लताभी। कौन सा है? लताभी। अगला है राजसु में कौन सी विभक्ति है? राजसु में कौन सा विभक्ति है? सप्तमी। कौन सी है? सप्तमी। बोलता है क किस शब्द का रूप होता है? क किम शब्द का क्या है? रूप है। क किस शब्द का रूप है? तो किम शब्द का रूप है। अगला है
बालकयों किस विभक्ति का रूप होती है? बालकयों किस विभक्ति का रूप है? तो किस विभक्ति का? षष्ठी विभक्ति का रूप है। अगला है गंगा शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप है। गंगा शब्द के सप्तमी एकवचन का रूप है। कौन है? गंगायम। कौन है? गंगायम। अगला पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप होता है? तो द्वितीय विभक्ति का रूप है। युवा शब्द का मूल रूप क्या है? युवा शब्द का मूल रूप क्या है? युवन। अब युवा शब्द का मूल रूप क्या है? युवन है। अगला है अयम किस शब्द का रूप है? अयम किस शब्द का रूप है? अदस्य। किस शब्द का? अदस्य। अगला अस्सी किस धातु का रूप होता है? तो अस्सी भू धातु। एक मिनट, अस्सी किस धातु का रूप होता है? तो अस का। किसका होता है? तो अस धातु का क्या होता है? रूप होता है। अगला क्वेश्चन है भू धातु के लोट लकार मध्य पुरुष एक वचन का रूप कौन सा है? तो भाव। कौन सा है? भाव है। अगला है सरसी स्नातम सर्वकंडनम गृहान। यह वाक्य का क्रियापद गृहान किस लकार का है? किस लकार का है? तो लोट लकार का। किस लकार का? लोट लकार का। अगला है तुतत पद में कौन धातु है? तुतत पद में कौन धातु है? तुतः। तुतः कौन सा है? तुतः। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है अगला क्वेश्चन है दास्यसी किस लकार का रूप है? दास्यसी किस लकार का रूप है? तो लट लकार का रूप है। किसका है? लट लकार का। अगला है वध किस प्रकार का रूप है? किस लकार का? लोट लकार। किसका? लोट लकार। अगला है पश्य विद्यलिंग लकार के किस पुरुष का रूप है? किस पुरुष का? प्रथम पुरुष का रूप है। किस पुरुष का रूप है? प्रथम पुरुष का। अगला है लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा? लिख धातु के लिट लकार का रूप कौन सा है? लेख्यस्थी। कौन सा? लेख्यस्थी। अगला है ज्यति किस धातु का रूप है? ज्यतसी जी धातु का क्या है? रूप है। अगला है धा धातु के लट लकार का रूप कौन सा है? धा धातु का लट लकार का रूप कौन सा है? दैधाती। कौन सा? दैधाती। अगला मनोरथ। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होता है? तो मन जोड़ रथ। मनः जोड़ रथ क्या होता है? मनः जोड़ रथ होता है। अगला क्वेश्चन है अ और ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनता है? तो अ और ए के मेल से कौन सा नया शब्द ई के शब्द से कौन सा नया शब्द बनता है? ए। कौन सा नया शब्द बनता है? ए बनता है। अगला है भाग योदय में कौन सी संधि होती है? भाग योदय में गुण संधि होती है। कौन सी संधि होती है? गुण संधि। महा जो ईर्ष की संधि होगी, महा जो ईर्ष की संधि होगी महेश। कौन सा संधि होगी? महेश। कौन सा संधि होगी? महेश। अगला है नाट्यम किस संधि का उदाहरण है? नाट्यम किस संधि का उदाहरण है? स्वर संधि। किस संधि? स्वर संधि। अगला क्वेश्चन है तंत्र प्लस एकक किस संधि का होती है? तंत्र प्लस एकक की संधि क्या होगी? तत्रेक। क्या होगी? तत्रेक। क्या होगी? तत्रेक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है सदु इक्ति में कौन सा संधि है? सदु इक्ति में कौन सा संधि है? व्यंजन। कौन सा? व्यंजन। अगला है वव जोड़ अपी की संधि क्या होती है? वव जोड़ अपी की संधि क्या होगी? व्यपी। क्या होगी? व्यपी। अगला है अ और ई के मेल से कौन सा शब्द बनता है? ए। कौन सा शब्द बनता है? ए। कौन सा शब्द बनता है? ए बनता है। अगला क्वेश्चन है न्यूनाधिकम में कौन सा संधि है? निदाधिकम में कौन सा संधि है? स्वर संधि। अगला ई और अ के मेल से कौन सा वर्ण बनता है? ई और अ के मेल से कौन सा शब्द बनता है? यह बोलता है नि उपसर्ग किस शब्द में है? नि उपसर्ग किस शब्द में है? तो निगम यदि निर्धन किस शब्द से है? निर्धन। अगला है
अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अध्यात्म शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधि। अगला है किस शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में? तो प्रेम शब्द में प्र उपसर्ग नहीं है। अगला है विभेदी पद में कौन सा उपसर्ग है? विभेदी पद में कौन सा उपसर्ग है? बी। कौन सा है? वी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है परा उपसर्ग में कौन सा शब्द है? परा उपसर्ग में कौन सा शब्द है? पराकाष्ठ। कौन सा? पराकाष्ठ। अगला है प्राम पद में कौन सा उपसर्ग है? प्राम पद में कौन सा उपसर्ग है? परा। कौन सा? परा। अगला है दुर्गति में कौन सा उपसर्ग होता है? दुर्गति में कौन सा उपसर्ग होता है? द्रुह। क्या होता है? द्रुह। अगला है निश में कौन सा उपसर्ग है? निश में कौन सा उपसर्ग है? निश। क्या है? निश। अगला है किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? परिरम में। किस में? परिरम में क्या है? परि उपसर्ग नहीं है। अगला है किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में बी उपसर्ग नहीं है? तो वेद शब्द में बी उपसर्ग नहीं है। अगला उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? उन्नति शब्द में उत उपसर्ग होता है। अगला किस शब्द में अभी उपसर्ग है? किस शब्द में अभी उपसर्ग है? अभिधनम में क्या है? अभी उपसर्ग है। अगला है संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होता है? सही संस्कृतम का विग्रह क्या होता है? सहित संस्कृतस्य साहित्यम। संस्कृतस्य साहित्यम। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन किस समास का पहला पद विशेषण होता है? तो कर्मधारक समास का पहला पद क्या होता है? विशेषण होता है। अगला है त्रयान्य भावनाया समाहारा से कौन सा शब्द बनेगा? त्रिभुवनम। कौन सा शब्द बनेगा? त्रिभुवनम। अगला है पूर्व पदार्थ प्रार्थ प्रधानो रिक्त स्थान में कौन सा पद आएगा? कौन सा पद आएगा? व्यपी भाव। व्यपी भाव। अगला है गंगाया तीरे का समस्त पद होती है। गंगाया तीरे का समस्त पद क्या होती है? गंगा तीरे। क्या होती है? गंगा तीरे। अगला है अलमलोह मलयाल। अलमलोह मलयाल। अलमलोह मलयाल। अगला क्वेश्चन है किस समास में सभी पद प्रधान होती है? किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? द्वंद्व समास में सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। अगला है किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होती है? किसकी होती है? द्विगु समास की प्रथम पद क्या होती है? संख्यावाचक होती है। अगला चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर में बहुविग्रह समास है। अगला है लंबत उदर चस्य स का समस्त पद क्या होती है? क्या होती है? लंबोदर। क्या होती है? लंबोदर। अगला किस शब्द में समाहार द्विगु समास है? किस शब्द में? पंचतंत्र में। अगला मधुर वचनम में कौन सा समास है? मधुर वचन में कौन सा समास है? कर्म धारणा। कौन सा समास है? तो कर्म धारणा। अगला क्वेश्चन आएगा लंबोदर में कौन सा समास है? लंबोदर में कौन सा समास है? बहुविग्रही। लंबोदर में कौन सा समास है? बहुविग्रही। अगला है अलम पद करो के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है? तो तृतीय विभक्ति होती है। अगला किस विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? क्रिया विशेषण में कौन सी विभक्ति होती है? तो कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति होती है। अगला सपद में योग में कौन सी विभक्ति होती है? सपद योग में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है गृहात यही अध्ययनम अस्ति। यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति युक्त है? कौन सी विभक्ति युक्त है? पश्चिमी विभक्ति क्या है? युक्त है। कौन सा विभक्ति युक्त है? तो पश्चिमी विभक्ति क्या है? युक्त है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र इस शत्रु में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द से करे। स्वतंत्र करता। अगला है धनार्थ चतुर्थी शत्रु का उदाहरण है। धनार्थ चतुर्थी शत्रु का उदाहरण क्या है? माता रामेश्वर भोजन ऐच्छिता। अगला है कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कर्ता क्रिया के संपादन में क्या होता है? स्वतंत्र होता है। कारण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति होती है। अगला है क्रिया के साथ किसका शाश्वत संबंध होता है? कारक का। किसका होता है? कारक का क्या होता है? संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है
क्रिया के साथ किसका साझता संबंध होता है? क्रिया के साथ किसके साझता संबंध होता है? तो कारक का। किसका होता है? कारक का। अगला है प्रतीक के योग में कौन विभक्ति होती है? प्रतीक के योग में कौन सा विभक्ति होती है? तो द्वितीय विभक्ति होती है। अगला है मति शब्द का रूप सप्तमी एकवचन में क्या होगी? मति शब्द का रूप सप्तमी एकवचन में क्या होगी? मतिम। क्या होगी? मतिम। अगला त्वम किस विभक्ति का रूप होता है? त्वम पंचमी विभक्ति का रूप होता है। अब मात्रा किस शब्द का रूप होता है? मात्रा मातृ शब्द का रूप होता है। महिमा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? महिमा में कौन सी तद्धित प्रत्यय है? इमनिना। कौन सी प्रत्यय है? इमनिना। अगला क्वेश्चन है सर्व और तरल से कौन सा शब्द बनेगा? सर्व और तरल से कौन सा शब्द बनेगा? सर्वत्र। कौन सा बनेगा? सर्वत्र बनेगा। अगला है वर्ष और सानद से कौन सा शब्द बनेगा? वर्ष और सानद से कौन सा शब्द बनेगा? वर्धमानव। कौन सा? वर्धमानव। अगला राम में कौन सा प्रत्यय है? राम में कौन सा प्रत्यय है? तो वक्त प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? वत प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन बोलता है साधो डिशु से कौन सा शब्द बनेगा? साधो डिठु से कौन सा शब्द बनेगा? साध्वी। कौन सा शब्द? साध्वी। अगला विदुषी में कौन सा प्रत्यय है? विदुपी में कौन सा प्रत्यय है? डिप्य। कौन सा? डिप। अगला है अध्यय अव्यय में कौन सा विभक्ति होती है? अव्यय में प्रथमा विभक्ति होती है। अगला है भव और अति की संधि क्या होती है? भव और अति की संधि भवती होती है। अगला है सौडवता का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सौडवता का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सह जोड़ अवतः क्या होगा? सह जोड़ अवतः। अगला है आ एवं ए से कौन सा नया वर्ण बनता है? आ और एवं ए से कौन सा नया वर्ण बनता है? ए बनता है। अगला उच्चारणों किस संधि का उदाहरण है? किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है प्रत्ययसु किरणय यश संस्कृति पठितनवान यहाँ रेखांकित पद में कौन सही विभक्ति है? कौन सा सही विभक्ति है? किरणय का विभक्ति कौन सा है? किरणय कौन सा विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। अगला है राग किस विभक्ति का रूप है? राग चतुर्थ विभक्ति का रूप है। पथीने शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप क्या होती है? पथी होती है। क्या होती है? पथी होती है। अगला है मनीषु कपिल श्रेष्ठ अस्ति यहाँ रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति होती है? कौन सी विभक्ति होती है? तो सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। चलिए दोस्तों संस्कृत का हो गया खत्म हो गया। क्या हो गया? खत्म हो गया। संस्कृत क्या हो गया? खत्म हो गया। इससे क्या होगा? 50 में 50 ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगी? आप लोगों को क्या हो जाएगी? बन जाएगी। चलिए दोस्तों वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में क्या कीजिए? शेयर कीजिए। थैंक